एप्स्टीन फाइल्स का हल्ला आज हिंदुस्तान पहुंच गया है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर एप्स्टीन फाइल खोलनी शुरू कर दी। एप्स्टीन फाइल पर 10 देशों में हाहाकार मचा है। इस्तीफे पर इस्तीफे हो चुके हैं। कौन था जेफरी एप्स्टीन? कहां था उसका रहस्यमय द्वीप जहां पर अरबपतियों को बुलाया जाता था? अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन तक और यूरोप से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक एप्स्टीन को अरबपति दोस्त क्यों मिल जाते थे? एप्स्टीन फाइल्स पर राहुल को आज क्या जवाब मिला? सारे राज इस रिपोर्ट में। अमेरिका के वर्जिन आइलैंड्स के बीच एक छोटा सा आइलैंड है, लिटिल सेंट जेम्स। उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन और दक्षिण में कैरेबियन सी। बीच समंदर 75 एकड़ में फैले इस छोटे मगर बेहद ही खूबसूरत लिटिल सेंट जेम्स द्वीप के जो वीडियो सामने आए हैं, उनको देखने से लगता है कि इस द्वीप को बहुत ही करीने से सजा कर रखा गया है। दुनिया इसी आइलैंड को अब एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है। यह एप्स्टीन आइलैंड किसी समय जेफरी एप्स्टीन के ताकतवर, रसूखदार और सफेद पोश रईस दोस्तों की अय्याशियों का अड्डा था। अमेरिका का करोड़पति फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन यहां सीक्रेट पार्टियां अरेंज करता था और यहां आकर एप्स्टीन के अय्याश दोस्त अपनी विकृत फैंटेसी पूरी करते थे। एप्स्टीन अपने अय्याश दोस्तों को अपने प्राइवेट जेट से, जिसका नाम उसने लोलिता एक्सप्रेस रखा था, उससे वो लोगों को यहां इनवाइट करता था। इस काम में जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड ग्रिसलिन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। यह लोलिता एक्सप्रेस प्राइवेट जेट में जेफरी एप्स्टीन और ग्रिसलिन मैक्सवेल की तस्वीरें हैं। एप्स्टीन आइलैंड पर वाइल्ड पार्टियों के आयोजन होते। यहां मेहमानों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाता। एप्स्टीन रईस मेहमानों को नाबालिग लड़कियां उपलब्ध कराता और बदले में उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने काले सफेद का काम करता। जब एप्स्टीन का रसूख अपनी हाइट पर था, तब दुनिया भर के नामचीन रईस यहां आने को लालायित रहते। इस आइलैंड पर पार्टी करने वाले हजारों पावरफुल लोगों के वीडियो और उनकी तस्वीरें अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 जनवरी को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से अधिक पेज के दस्तावेज, 2000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 फोटो सार्वजनिक किए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक करीब 35 लाख पेज रिलीज किए जा चुके हैं। इन फाइलों में नेताओं, अरबपति कारोबारियों, राजदूतों और शाही परिवारों के नाम शामिल हैं। एप्स्टीन के ईमेल चैट, फ्लाइंग लॉग और कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी टेस्ला और स्टारलिंक के चेयरमैन एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, फिजिक्स के विख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, प्रिंस एंड्रयू की एक्स वाइफ सारा फर्गुसन, वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रांसन, ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनोन, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक, अमेरिकन प्रोफेसर और पब्लिक इंटेलेक्चुअल नोम चॉम्स्की, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा। ये सब वो नाम हैं जिनके नाम का जिक्र या जिनकी तस्वीरें एप्स्टीन फाइल्स में हैं। एप्स्टीन फाइल का जितना सच बाहर आया है, उसी से बवाल मचा हुआ है। एप्स्टीन फाइल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक बन चुका है। अमेरिका के पॉपुलर सुपर बोल इवेंट में भी एप्स्टीन फाइल्स ही चल रहा है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि अभी बहुत सारा सच सामने आना बाकी है। यूएस डीओजे के पास 300 गीगाबाइट से ज्यादा का डेटा है, जिनकी बहुत सी जानकारियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद कभी बाहर ना आए। फिर भी एप्स्टीन फाइल्स के सीक्रेट जैसे जैसे खुल रहे हैं, दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। 10 देशों में कम से कम 15 हाई प्रोफाइल इस्तीफे हो चुके हैं।
80 ताकतवर लोगों की जांच शुरू हो गई है। एप्स्टीन फाइल्स ने अमेरिका से यूरोप तक राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक को हिला दिया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर की कुर्सी खतरे में है। कीर स्टार्मर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी है। जबकि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू के खिलाफ पुलिस ने फ्रेश रिव्यू शुरू किया है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जारी तस्वीर में प्रिंस एंड्रू एक महिला के ऊपर घुटनों के बल झुके हुए दिखे थे। एप्स्टीन फाइल्स का इफेक्ट समझिए। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत पीटर मेलेंडसन को पद से हटा दिया गया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारर के सलाहकार एडम पेरी का इस्तीफा हुआ। कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सविनी को भी इस्तीफा देना पड़ा। स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचाक ने इस्तीफा दिया। स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट जोआना रोबेनस्टीन ने पद छोड़ दिया। ट्रंप के पूर्व लेबर सेक्रेटरी एलेक्स एकोस्टा को हटना पड़ा। MIT लैब के चीफ जोइजी इत्तो ने इस्तीफा दिया। नॉर्वे के एक राजदूत मोना जुएल को निलंबित कर दिया गया। नॉर्वे के पूर्व पीएम थोरब जॉन जगलैंड के खिलाफ करप्शन की जांच शुरू की गई। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैग के खिलाफ समन जारी हुआ। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट के ईमेल सामने आने पर राज परिवार ने सार्वजनिक माफी मांगी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम 5300 बार आया है। एप्स्टीन के साथ ट्रंप की कई तस्वीरें हैं, कुछ वीडियो भी हैं। ट्रंप और मेलेनिया की शादी में भी जेफरी एप्स्टीन इनवाइटेड था। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट की लॉग बुक में भी ट्रंप का नाम सामने आया है। लेकिन ट्रंप ने सफाई दी है कि उन्होंने एप्स्टीन के साथ मिलकर कुछ भी गलत नहीं किया। I have nothing to do with that. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. And in fact, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जेफरी एप्स्टीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप देखें कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 लाख पेज रिलीज किए हैं। आपने डीओजी के रिलीज में भी देखा है कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे अन्य काम हैं। उन फाइलों में बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और कई अन्य लोगों के नाम हैं। उन पर बहुत से सवाल हैं, लेकिन मुझ पर नहीं। असल में जेफरी एप्स्टीन और मैक्सवेल मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे मुझे राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना और चुनाव हरवाना चाहते थे। Epstein was conspiring with a writer for me to lose the election. आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय संसद में भी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र हुआ। In Department of Justice, files that have been released in the United States, Hardeep Puri's name is in it, Anil Ambani's name is in it. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया और मोदी सरकार के एक मंत्री का नाम घसीटा। Minister of Parliamentary Affairs has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. जवाब आने में देरी नहीं हुई। केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप सिंह ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी और राहुल गांधी के आरोपों को बचकाना करार दिया। 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. There are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. As part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The DOJ, Mr. Rahul Gandhi says, the Department of Justice has put out flights. अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको analyze कर लिया. In the month of November 2014, I was a private citizen. This is what they call Hardeep Puri's name appears in the Epstein files. ये name, 2 pages. एक और बताऊं, बट पीरियोडिकली प्रियंका जी से आपके मंत्री महोदय का भी नाम एप्स्टाइन फाइल्स में आया। अरे भाई, और पढ़ तो लो कहां पे फाइल आया है। अरे राहुल बाबा, इसको पढ़ लेते। आपने जब बात की, प्रियंका जी ने बात की, बाकियों ने बात की, मेरा नाम एप्स्टाइन, और हजारों मेम्स बन गई हैं। वो कह रहे हैं कि वो
बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स है वो उस लपेट में आ गए और मेरा देश, मेरा भारत महान है और मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं. सो आई वांट टू थैंक देम कि उन्होंने मेरा नाम लिया. कई इस दुनिया में लोग हैं जो मुझे नहीं जान पाते, बट थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ बफूनरी आई एम गेटिंग अ चांस टू टॉक टू यू ऑल्सो. जेफरी एप्स्टीन की मौत 2019 में हो चुकी है. उसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल 20 साल कैद की सजा काट रही है. उसे एप्स्टीन की मदद करने और सेक्स के लिए नाबालिग लड़कियों की भर्ती के इल्जाम में 20 साल की सजा हुई है. मैक्सवेल ने राष्ट्रपति ट्रंप से माफी की अपील की है, लेकिन यह माफी मिलना मुश्किल है क्योंकि एप्स्टीन की मौत के 6.5 साल बाद भी उसकी फाइलें दुनिया की कई सरकारों, नेताओं, बिजनेस ग्रुप्स और नामी गिरामी हस्तियों की नींद हराम किए हुए हैं. ट्रंप के लिए ये हॉट बर्नर है. ट्रंप, एप्स्टीन और मैक्सवेल की इतनी तस्वीरें हैं कि उनके लिए भी एप्स्टीन फाइल से पीछा छुड़ाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है. राहुल गांधी ने खूब दिमाग दौड़ाया है. कांग्रेस की टीम ने 30 लाख डॉक्यूमेंट छान मारे, लेकिन आरोपों को साबित करने के लिए वो कोई ठोस चीज नहीं ढूंढ पाए. एप्स्टीन फाइल्स ने जो तहलका यूरोप और अमेरिका में मचाया है, उसका 100वां हिस्सा भी भारत में नहीं हो पाया. आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं एप्स्टीन आइलैंड. $380 मिलियन की नकदी और निवेश के साथ टोटल $578 मिलियन यानी करीब 53,000 करोड़ रुपए के मालिक जेफरी एप्स्टीन ने ज्यादातर दौलत ब्लैकमेलिंग से कमाई थी. उसने अपने घर और प्राइवेट आइलैंड पर आने वाले अमीर लोगों की गैर कानूनी हरकतों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया, फिर पैसे बनाए. जेफरी एप्स्टीन ने जो तस्वीरें खींची और जो वीडियो रिकॉर्ड किए, उन्हीं से बनी है एप्स्टीन फाइल्स. बड़े लोगों की अय्याशी की ये कहानियां कभी सामने नहीं आती, लेकिन 2005 में 14 साल की एक नाबालिग लड़की ने हिम्मत की. फ्लोरिडा में उस लड़की के माता पिता ने यौन हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई. जांच हुई तो एप्स्टीन के घर में कई नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें मिली. कम से कम 30 नाबालिग लड़कियों ने गवाही दी. नाबालिग लड़कियों ने कहा कि एप्स्टीन ने उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे सेक्सुअल मसाज करवाया. एप्स्टीन को नाबालिगों से सेक्स वर्क कराने का दोषी पाया गया. एप्स्टीन का नाम सेक्स अपराधी के तौर पर रजिस्टर किया गया. जून 2008 में एप्स्टीन ने आरोपों को स्वीकार किया और उसे 18 महीने जेल की सजा हुई. 2009 में जेल के बाहर आने के बाद एप्स्टीन ने अपना नेटवर्क फिर एक्टिव कर दिया. उसके प्राइवेट आइलैंड पर वाइल्ड पार्टियां बढ़ती गईं, साथ ही एप्स्टीन की दौलत भी बढ़ती चली गई. अमेरिका में हल्ला मचा है कि FBI समेत दूसरी सभी एजेंसियों को 2006 से ही एप्स्टीन की सारी करतूतों की जानकारी थी. ये एजेंसियां सारे सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क इतना फैल चुका था कि किसी भी एजेंसी ने उस पर हाथ नहीं डाला. 2017-18 में मी टू आंदोलन हुआ तो एप्स्टीन की शिकार हुई कई लड़कियां सामने आई. उन्होंने सार्वजनिक रूप से गवाहियां दी. तो 2019 में एप्स्टीन को फिर गिरफ्तार किया गया. 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मरा पाया गया, जिसे सुसाइड घोषित कर दिया गया. हालांकि कई लोग कहते हैं कि रसूखदार लोगों को बचाने के लिए एप्स्टीन को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया. पिछले 17-18 साल से अमेरिका में कई लड़कियां ये केस लड़ रही हैं. उनको कामयाबी तब मिली जब अमेरिका की अदालत ने एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने के आदेश दिए और अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाकर ट्रंप पर दबाव बढ़ा दिया.